जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप और आज की इस वीडियो के अंदर हम एनसीसी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो कि आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। यानी कि इस समय पर हमारे डीजी एनसीसी कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। तो डीजी एनसीसी जो है वो हैं वीरेंद्र वत्स जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। और डीजी एनसीसी लेफ्टिनेंट जनरल या फिर इसके समकक्ष रैंक के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? हु हैज बिकम इंडियाज न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस। तो सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल एनएस राज सुब्रमण्य। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। जून 2026 में भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडियन इन जून 2026। तो भारत के जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं वो हैं जनरल धीरज सेठ जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू चीफ ऑफ नवल स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो भारत के नए सेना प्रमुख हैं कृष्ण स्वामीनाथन जी। आपको ये बताना है कि जो चीफ ऑफ नवल स्टाफ होते हैं उनकी रैंक क्या होती है, वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण कुमार जी को बीएसएफ के नए महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं वी नारायणन जी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी? आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर को। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है यहाँ पर। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो इनका नाम है सोनाली मिश्रा जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हु हैज बिकम द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन जी। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हु हैज बिकम 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत जी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज बिकम द 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो 26वें गवर्नर बने हैं वो बने हैं संजय मल्होत्रा जी। ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए जाने जाते हैं और मुंबई जो है हेडक्वार्टर है आरबीआई का। इसके अलावा आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, इसीलिए जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हो चुके हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई? तो बने हैं मिथुन मनहास जी। ऑप्शन डी सही जवाब यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु इज अपॉइंटेड एज नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेंसस 2027? तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विच इंडियन एयरफोर्स पर्सनल रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन?
हाल ही में भारतीय वायुसेना के कौन से अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बने हैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑपरेशनल फाइटर एयरबेस लोकेटेड एज पर रिसेंट डेवलपमेंट? हालिया विकास के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा ऑपरेशनल फाइटर एयरबेस कहां पर है? तो ये है न्योमा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित सैन्य परिवहन विमान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली प्रोड्यूस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट? तो ये है C295, ऑप्शन सी, और ये हम स्पेन की हेल्प से बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज इंडिजिनसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? भारत के स्वदेश निर्मित लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जो भारत ने खुद बनाया है? तो वो है प्रचंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीमेल ऑफिसर, कौन सी महिला अधिकारी भारतीय वायुसेना की पहली श्रेणी ए योग्य उड़ान प्रशिक्षक यानी कि क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है? विच फीमेल ऑफिसर हैज बिकम द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर? तो इनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर सानिया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प, व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया था? ऑपरेशन संकल्प वाज कंडक्टेड बाय विच ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू सेफगार्ड द मर्चेंट शिप्स? तो ये है भारतीय वायुसेना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 4 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 4 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये है भारत और इजिप्ट के बीच में। इजिप्ट को मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक, संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक भारत और किसके बीच आयोजित किया जाता है? तो दस्तलिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। इसके साथ में NCC एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने आपको मॉडल पेपर्स कराए हैं। वो जितने भी मॉडल पेपर कराए हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है ताकि आप सभी मॉडल पेपर को एक साथ देख सके और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सके। उन मॉडल पेपर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने क्लीन हिमालय थीम के साथ महिलाओं का माउंट एवरेस्ट अभियान पूरा किया? विच पैरामिलिट्री फोर्सेज कंप्लीटेड एन ऑल वुमेन माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन रिसेंटली विद द थीम क्लीन हिमालय? तो क्लीन हिमालय जो ऑपरेशन है वो है ITBP। ऑप्शन सी ITBP, क्लीन हिमालय थीम के साथ में ITBP ने किया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर किन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है? विच फाइटर एयरक्राफ्ट हैव बीन डेवलप्ड या डिप्लॉय किया गया उन इंडियाज एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत? तो इसका सही जवाब है MiG-29K। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, 2026 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? हु हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ नीति आयोग इन 2026? तो इनका नाम है निधि छिब्बर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस बार NCC में सेलेक्ट होना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।